चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। महाजनपद काल के समय का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। प्रशासनिक व्यवस्था, राजा उच्चतम आधिकारिक स्थिति का लाभ उठाता था और अधिकारियों की सहायता से शासन करता था। उच्च अधिकारी महामात्य या अमात्य कहलाते थे। उस समय के उच्च अधिकारी को महामात्य या अमात्य कहते थे, जिनके संभवतः शासनात्मक न्यायाधीश, मुख्य लेखाकार, शाही परिवार का प्रधान मंत्री और सेनाध्यक्ष मतलब सेना नायक और आयुक्त उनके सहायक होते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी और उच्च अधिकारी और मंत्री अधिकतर अधिकतर ब्राह्मणों के पुरोहित वर्ग से नियुक्त किए जाते थे। उस समय के जो अधिकतर अधिकारी और मंत्री नियुक्त किए जाते थे वो ब्राह्मणों के पुरोहित वर्ग से, मतलब जो ब्राह्मणों में बुजुर्ग हुआ करते थे, जो इनको ज़्यादा अनुभव होता था, उनको नियुक्त किए जाते थे और महत्वपूर्ण अधिकारों का लाभ उठाते थे। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बन सूत्र मगध के एक प्रभावशाली मंत्री वत्सकर का उल्लेख करता है, जिसने वैशाली के लिच्छवी सैनिकों में प्रभावी रूप से मतभेद पैदा कर अजात शत्रु को वज्जी के गढ़ संघ पर विजय प्राप्त करने में सफलता दिलाई थी। विशाल पेशेवर सेना का गठन राज्य के वास्तविक पराक्रम में वृद्धि की ओर इशारा करता है। इतनी बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए एक मजबूत वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता थी। वैदिक काल में बलि आदिवासियों द्वारा अपने मुखिया को दिया जाने वाला एक स्वैच्छिक भुगतान था। मतलब जो बलि वैदिक काल में जो बलि होता था, बलि को मुखिया द्वारा दिया जाने वाला, मुखिया को आदिवासियों द्वारा मुखिया को जो स्वैच्छिक भेंट मतलब अपने मन से उनको भेंट दिया जाता था, भुगतान किया जाता था, उसको बलि बोलते थे, जिसे अनिवार्य भुगतान बना दिया गया। बाद में क्या कर दिया गया, उसको देना एकदम अनिवार्य कर दिया, कोई अपने मन से नहीं देगा, आप देना ही पड़ेगा, ठीक। और इसे एकत्रित करने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिन्हें बलि साधक कहा जाता था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, यह उत्पाद का छठा भाग होता था। मतलब जो कर दिया जाता था वो 1/6 भाग होता था, अपने उत्पाद का छठा भाग होता था। लेखन की शुरुआत से शायद करों के मूल्यांकन और एकत्रीकरण में मदद मिली होगी। करों के अतिरिक्त किसान किसान कारीगर और व्यापारी शाही प्रयोजनों के अधीन बलपूर्वक श्रम करने के लिए मजबूर थे। मतलब बलपूर्वक जबरदस्ती, शाही व्यापारियों द्वारा जबरदस्ती उनसे बलपूर्वक काम कराया जाता था, वो करने को मजबूर थे। लोकप्रिय जनसमूह, सभा और समिति लगभग अदृश्य हो चुके थे और उनके स्थान पर एक छोटी संस्था जिसे परिषद कहा जाता था बन गई थी। यह विशिष्ट ब्राह्मणों की संस्था थी। मतलब ये जो परिषद बनी हुई थी यह विशेष प्रकार के ब्राह्मणों की संस्था थी, जो राजा के सलाहकार परिषद के रूप में काम करती थी। तो चलिए आज हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था देख लिए, इसमें देख लिए कि हाँ कौन क्या था। आगे हम लोग कानूनी और सामाजिक व्यवस्था देखेंगे। धन्यवाद।